चलिए बढ़ते आगे। बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। बिहार में चुनावी जंग अब सियासी नहीं हिंसक मोड़ लेती दिख रही है। एक तरफ जहां गया में हम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। अब देखना यह है कि जनता हिंसा की इस राजनीति का जवाब कैसे देती है। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। गया से लेकर महनार तक अब चुनावी हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं। गया में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपने ही इलाके में विरोध और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। गया में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल कुमार पर देर शाम हमला हुआ। घटना कोच थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव की है, जहां ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण को लेकर हुई बहस अचानक हिंसा में बदल गई। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। डॉक्टर अनिल कुमार और उनके समर्थक बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर करीब 50 की संख्या में थे। अनिल कुमार के समर्थकों ने इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ बताया है। इस घटना पर डीएम शशांक शुभंकर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है तो एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। श्री अनिल कुमार जी, उनके काफिले पे दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है कि इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है। इधर महनार इलाके में भी आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद अपने ही समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जमकर नारे भी लगे। आक्रोशित भीड़ ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ दिया, कुछ दूर तक दौड़ाया भी गया। स्थानीय जेजेडी प्रत्याशी ने आरजेडी के गुंडों पर इस हमले का आरोप लगाया है। कहीं प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला तो कहीं अपने ही नेताओं पर बरसते पत्थर। इससे साफ है कि बिहार की सियासत में अब चुनावी बयानबाजी हिंसक रूप ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे। बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। बिहार में चुनावी जंग अब सियासी नहीं हिंसक मोड़ लेती दिख रही है। एक तरफ जहां गया में हम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। अब देखना यह है कि जनता हिंसा की इस राजनीति का जवाब कैसे देती है। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। गया से लेकर महनार तक अब चुनावी हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं। गया में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपने ही इलाके में विरोध और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। गया में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल कुमार पर देर शाम हमला हुआ। घटना कोच थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव की है, जहां ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण को लेकर हुई बहस अचानक हिंसा में बदल गई। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। डॉक्टर अनिल कुमार और उनके समर्थक बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर करीब 50 की संख्या में थे। अनिल कुमार के समर्थकों ने इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ बताया है। इस घटना पर डीएम शशांक शुभंकर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है तो एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
श्री अनिल कुमार जी, उनके काफिले पे दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक से पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है कि इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है। इधर महनार इलाके में भी आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद अपने ही समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जमकर नारे भी लगे। आक्रोशित भीड़ ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ दिया, कुछ दूर तक दौड़ाया भी गया। स्थानीय जेजेडी प्रत्याशी ने आरजेडी के गुंडों पर इस हमले का आरोप लगाया है। कहीं प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला तो कहीं अपने ही नेताओं पर बरसते पत्थर। इससे साफ है कि बिहार की सियासत में अब चुनावी बयानबाजी हिंसक रूप ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। बिहार में चुनावी जंग अब सियासी नहीं हिंसक मोड़ लेती दिख रही है। एक तरफ जहां गया में हम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। अब देखना यह है कि जनता हिंसा की इस राजनीति का जवाब कैसे देती है। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। गया से लेकर महनार तक अब चुनावी हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं। गया में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपने ही इलाके में विरोध और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। गया में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल कुमार पर देर शाम हमला हुआ। घटना कोच थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव की है, जहां ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण को लेकर हुई बहस अचानक हिंसा में बदल गई। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया, नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। डॉक्टर अनिल कुमार और उनके समर्थक बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर करीब 50 की संख्या में थे। अनिल कुमार के समर्थकों ने इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ बताया है। इस घटना पर डीएम शशांक शुभंकर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। श्री अनिल कुमार जी, उनके काफिले पे दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक से पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है कि इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है। इधर महनार इलाके में भी आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद अपने ही समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जमकर नारे भी लगे। आक्रोशित भीड़ ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ दिया, कुछ दूर तक दौड़ाया भी गया। स्थानीय जेजेडी प्रत्याशी ने आरजेडी के गुंडों पर इस हमले का आरोप लगाया है। कहीं प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला तो कहीं अपने ही नेताओं पर बरसते पत्थर। इससे साफ है कि बिहार की सियासत में अब चुनावी बयानबाजी हिंसक रूप ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। बिहार में चुनावी जंग अब सियासी नहीं हिंसक मोड़ लेती दिख रही है। एक तरफ जहां गया में हम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। अब देखना यह है कि जनता हिंसा की इस राजनीति का जवाब कैसे देती है। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। गया से लेकर महनार तक अब चुनावी हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं। गया में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ,
तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपने ही इलाके में विरोध और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। गया में चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल कुमार पर देर शाम हमला हुआ। घटना कोच थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव की है, जहां ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण को लेकर हुई बहस अचानक हिंसा में बदल गई। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। डॉक्टर अनिल कुमार और उनके समर्थक बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर करीब 50 की संख्या में थे। अनिल कुमार के समर्थकों ने इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ बताया है। इस घटना पर डीएम शशांक शुभंकर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। श्री अनिल कुमार जी, उनके काफिले पे दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है कि इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं, वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है। इधर महनार इलाके में भी आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद अपने ही समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, जमकर नारे भी लगे। आक्रोशित भीड़ ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ दिया, कुछ दूर तक दौड़ाया भी गया। स्थानीय जेजेडी प्रत्याशी ने आरजेडी के गुंडों पर इस हमले का आरोप लगाया है। कहीं प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला तो कहीं अपने ही नेताओं पर बरसते पत्थर। इससे साफ है कि बिहार की सियासत में अब चुनावी बयानबाजी हिंसक रूप ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।